कहानी है रतिलाल का संघर्ष। 7-8 घंटे के सफर के बाद बस ने गांव के बाहर ही उतार दिया था। कविता को भी रतिलाल ने अपने साथ बस से उतार लिया था। देखो कविता, तुम्हारा पति जब तुम्हारे साथ इतनी मारपीट करता है तो तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो? कविता थोड़ी देर तक खामोश बनी रही। उसने कातर भाव से रतिलाल की ओर देखा। पर कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे घर के लोग मेरे बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगे? कह दूंगा कि तुम मेरी घरवाली हो। जल्दबाजी में ब्याह करना पड़ा। कविता कुछ नहीं बोली। दोनों के कदम गांव की ओर बढ़ गए। रतिलाल के सामने विगत एक माह में घटा एक एक घटनाक्रम चलचित्र की भांति सामने आ रहा था। रतिलाल शहर में मजदूरी करता था। ब्याह नहीं हुआ था, इसलिए जो मजदूरी मिलती उसमें उसका खर्च आराम से चल जाता। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर वह गांव में अपनी माँ को भी भेज देता। गांव में एक बहन और माँ ही रहते हैं। 1 बीघा जमीन है, पर उससे सभी की गुजर बसर होना संभव नहीं था। गांव में मजदूरी मिलना कठिन था, इसलिए उसे शहर आना पड़ा। शहर गांव से तो बहुत दूर था, पर उसे कौन सा रोज रोज गांव आना है, सोचकर यही काम करने भी लगा था। एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। एक स्टोव और कुछ बर्तन। शाम को जब काम से लौटता तो 2 रोटी बना लेता और खाकर सो जाता। दिन भर का थका होता, इसलिए नींद भी अच्छी आती। वह ईमानदारी से काम करता था, इस कारण से सेठ भी उस पर खुश रहता। वह अपनी मजदूरी से थोड़े पैसे सेठ के पास ही जमा कर देता। मालिक, जब गांव जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा। उसे सेठ पर भरोसा था। साल भर हो गया था उसे शहर में रहते हुए। इस 1 साल में वह अपने गांव जा भी नहीं पाया था। उस दिन उसने देर तक काम किया था। वह अपने कमरे पर देर से पहुंचा था। जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो सेठ से कुछ पैसे ले ले। उसने अपनी जेब टटोली, 10 का सिक्का उसके हाथ में आ गया। चलो, आज का खर्चा तो चल जाएगा, कल सेठ से पैसे मिल ही जाएंगे। रतिलाल ने गहरी सांस ली। 2 रोटी बनाए और खाकर सो गया। सुबह जब वह नहाकर काम पर जाने के लिए निकला तो पता चला कि पुलिस वाले किसी को घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। बहुत देर तक तो वह इसका मतलब ही नहीं समझ पाया। केवल यही समझ में आया कि वो आज काम पर नहीं जा पाएगा। वह उदास कदमों से अपने कमरे पर लौट आया। मकान मालिक उसके कमरे के सामने ही मिल गया था। देखो रतिलाल, लॉकडाउन लग गया है महीने भर का। कोई वायरस फैल रहा है। तुम एक काम करो कि जल्दी से जल्दी कमरा खाली कर दो। रतिलाल वैसे ही लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ पाया था, उस पर वायरस की बात तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। कमरा खाली कर दो। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, पर तुम काम पर जा नहीं पाओगे तो कमरे का किराया कैसे दोगे? क्या महीने भर काम बंद रहेगा? हाँ, घर से निकलोगे तो पुलिस वाले डंडा मारेंगे। रतिलाल के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके पास तो केवल 10 का सिक्का ही है। वह कुछ नहीं बोला, उदास कदमों से अपने कमरे में आकर जमीन पर बिछी दरी पर लेट गया। उसकी नींद जब खुली तब तक शाम का अंधेरा फैलने लगा था। उसने बाहर निकल कर देखा। बाहर सुनसान था। उसे पैसों की चिंता सता रही थी। यदि वह कल ही सेठ से पैसे ले लेता तो कम से कम खाने की जुगाड़ तो हो जाती। यदि वह सेठ के पास चला जाए तो सेठ उसे पैसे अवश्य दे सकते हैं। उसने कमरे से फिर बाहर की ओर झांका, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे। उसकी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हुई। वह फिर से दरी पर लेट गया। उसकी नींद जब खुली उस समय रात के 2 बज रहे थे। भूख के कारण उसके पेट में दर्द सा हो रहा था। वह उठा, 2 रोटी बना ही लेता हूँ, दिन भर से कुछ खाया कहाँ है। स्टोव जला लिया, पर आटा रखने वाले डिब्बे को खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जानता था कि उसमें थोड़ा सा ही आटा शेष है। यदि अभी रोटी बना ली तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने निराशा के साथ डिब्बा खोला और सारे आटे को थाली में डाल लिया। 2 छोटी छोटी रोटी ही बन पाई। एक रोटी खा ली और दूसरी रोटी को डिब्बे में रख दिया। सुबह हो गई थी। उसने बाहर झांक कर देखा। पुलिस कहीं दिखाई नहीं दी। वह कमरे से बाहर निकल आया। उसके कदम सेठ के घर की ओर बढ़ लिए। सेठ का घर बहुत दूर था। छिपते छिपाते वह उनके घर के सामने पहुंच गया था। दिन पूरा निकल आया था। यह सोचकर कि सेठ जाग गए होंगे, उसके हाथ बाहर लगी घंटी पर पहुंच गए थे। उनके नौकर ने दरवाजा खोला। जी, मैं रतिलाल हूँ, सेठ के ठेके पर काम करता हूँ। हाँ तो, मुझे कुछ पैसे चाहिए है। हाँ तो ठेके पर जाना, वहीं मिलेंगे। सेठ जी घर पर नौकरों से नहीं मिलते।
पर वो लॉकडाउन लग गया है न, तो काम तो महीने भर बंद रहेगा। तभी आना। तुम एक बार उनसे बोलो तो, वो मुझे बहुत चाहते हैं। अच्छा रुको, मैं पूछता हूँ। नौकर को शायद दया आ गई थी उस पर। नौकर के साथ सेठ ही बाहर आ गए थे। उनके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ झलक रहे थे, जिसे रतिलाल नहीं पढ़ पाया। सेठ जी को देखते ही उसने झुककर पैर पड़ने चाहे थे, पर सेठ ने उसे दूर से ही झटक दिया। अब तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई कि घर पर चले आए। वो सेठ जी कल आपसे पैसे ले नहीं पाया था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऊपर से लॉकडाउन हो गया है, इसलिए आना पड़ा। रतिलाल ने सक पकाते हुए कहा। चल, यहाँ से बड़ा पैसे लेने आया है। मैं घर पर लेन देन नहीं करता। सेठ ने उसे खूंखार निगाहों से घूरा तो रतिलाल घबरा गया। उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। थोड़े से पैसे मिल जाते हुजूर। सेठ उसे ठोकर मारते हुए अंदर चला गया। हक्का बक्का रतिलाल थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी पुलिस की गाड़ियों के आने की आवाज गूंजने लगी। वह भयभीत हो गया और भागने लगा। छिपते छिपाते वह अपने कमरे के नजदीक तक तो पहुंच गया, पर यहीं गली में उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वह कुछ बोल पाता इसके पहले ही उसके ऊपर डंडे बरसाए जाने लगे थे। रतिलाल दर्द से कराह उठा। अब की बार पुलिस वालों ने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ नवयुवक आकर रुक गए। उन्होंने पुलिस वालों से कुछ बात की। पुलिस ने उन्हें जाने दिया। रतिलाल भी इसी का फायदा उठाकर वहां से खिसक लिया। वह हाफते हुए अपने कमरे की दरी पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? कुछ नहीं माँ, पीठ पर दर्द हो रहा है। अच्छा बता, मैं मालिश कर देती हूँ। माँ की याद आते ही उसके आंसुओं की रफ्तार बढ़ गई थी। रोते रोते वह सो गया था। दोपहर का समय ही रहता होगा जब उसकी आंख खुली। उसका सारा बदन दुख रहा था। पुलिस वालों ने उसे बेदर्दी से मारा था। वह कराहता हुआ उठा। बहुत जोर की भूख लगी थी। वह जानता था कि डिब्बे में अभी एक रोटी रखी हुई है। सूखी और कड़ी रोटी खाने में समय लगा। वह अब क्या करे? उसके सामने अनेक प्रश्न थे। मकान मालिक ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया था, सीधे अंदर घुस आया था। तुम कमरा कब खाली कर रहे हो? वह सक पका गया। मैं इस समय कहाँ जाऊंगा? आप कुछ दिन रुक जाओ। माहौल शांत हो जाने दो ताकि मैं दूसरा कमरा ढूंढ सकूं। रतिलाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। नहीं, माहौल तो मालूम नहीं कब ठीक होगा, तुम तो कमरा कल तक खाली कर दो। नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कहता हुआ वह चला गया। रतिलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप बैठा रहा। अभी तो उसे शाम के खाने की भी फिक्र थी। सूरज ढलने को था। रतिलाल अभी भी वैसे ही बैठा था, खामोश, और वह करता भी क्या। उसने कमरे का दरवाजा जरा सा खोलकर देखा। बाहर पुलिस नहीं थी। वह बाहर निकल आया। थोड़ी दूर पर उसे कुछ भीड़ दिखाई दी। वह लड़खड़ाते हुए वहां पहुंच गया। कुछ लोग खाने का पैकेट बांट रहे थे। वह भी लाइन में लग गया। हर पैकेट को देते हुए वो फोटो खींच रहे थे, इसलिए समय लग रहा था। उसका नंबर आया। एक व्यक्ति ने उसके हाथ में खाने का पैकेट रखा, और लोग उसके चारों ओर खड़े हो गए। कैमरे का फ्लैश चमकने लगा। फोटो खिंचवाकर वो लोग जा चुके थे। रतिलाल भी अपने कमरे की ओर लौट पड़ा। चलो, ऊपर वाले ने सुन लिया, आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। इसी में से कुछ बचा लेंगे तो सुबह खा लेंगे। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।